भगवान की बड़ी कृपा हम सबके ऊपर। कथाएं तो सब लोग सुनते ही यदा कदा अपने गांव में, अपने शहर में, लेकिन मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद भरासर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणा पुण्यामिमान् परमभागवता नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिबा के बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सुखदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, उमापति महादेव की जय, गंगे मैया की जय, मनसा मैया की जय, चंडी मैया की जय, माया मैया की जय, गंगे मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा। वो दो सावधानी क्या है? एक तो निंदा और दूसरी निद्रा। इन दो चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा कि जब तक कथा पंडाल में बैठे तब तक किसी की निंदा ना हो। और दूसरा, सावधान होकर बैठे कि कोई शब्द छूट ना जाए, इसलिए निद्रा ना आए। तो निद्रा को भी ध्यान में रखना है। तो मन को एकाग्र और वाणी को पवित्र करने के लिए आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रथम दिवस की कथा में सभी लोग प्रवेश करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी लोग गाइए, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सभी लोग साथ में। हे नाथ नारायण वासुदेव,
सावधानी रखिए प्रभु जी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, दीवारों पर लिखा होता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना। हाँ, मैं निश्चित गारंटी दे रहा हूं कि जब तक आप यहाँ पर बैठेंगे तब तक आपके सारे पाप संताप सब इस पंडाल से बाहर रहेंगे। और अगर उनको जीवन से ही दूर करना चाहते हैं, अभी तो ये भागवत में बैठने से बाहर ही दूर हुए हैं, जीवन से दूर करना चाहते हैं तो सभी लोग मुख का प्रयोग करें। बातें करने में, दूसरे की चुगली करने में और षड्यंत्र रचने में दिमाग, बुद्धि और मुख बहुत चलता है, लेकिन भजनों में प्रायः लोगों के मुख पर दही जम जाता है। इसीलिए सभी से निवेदन है, देखिए शास्त्र कहता है पग पवित्र तीर्थ किए, पैर तब पवित्र होते हैं जब तीर्थ में आओ। तो आप लोग तीर्थ भी आए हैं। और कर पवित्र किए दान, हाथों की पवित्रता तब है जब आप इन हाथों से दान करें, तो दान भी कर रहे हैं। और मुख पवित्र तब होइए जब करो हरि गुणगान। ये मुख को पवित्र करना है, ये खाली गोलगप्पे खाने के लिए नहीं बना, रबड़ी लापसी चाटने के लिए ये मुख नहीं बना है। ये भगवान के भजन और उनके कीर्तनों को गाने के लिए हुआ है। इसलिए सभी से निवेदन है, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए साथ में गाएं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा? हिंदी समझ में आ रही? फिर आप, सबसे बड़ी एक बीमारी हम लोगों के अंदर लग गई है, वो पता काहे की है? काहे की है? हमारे गुरुजी इसको कहते थे माया बल। मोबाइल नहीं, क्या बोलते थे? माया बल। ये तभी दिमाग में आएगा जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई जरूरी काम कर रहे हो, ये तभी बजेगा, तभी जेब से निकलेगा, तभी इसमें दिमाग जाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि इस पर ध्यान ना देकर इस पर ध्यान दें। ये 7 दिन मिले महाराज, पूरी जिंदगी इस पर ध्यान देने के लिए है, लेकिन इस पर ध्यान देने के लिए 7 दिन। सभी से निवेदन, हाँ देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। हाँ देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभाते। बंसी बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव।
रहा हूं आप सभी को। नींद आ रही है? नींद आ रही है? अगर नींद आ रही है तो सभी से निवेदन है, दोनों हाथों को ऊपर करो और तालियां बजाते हुए सभी साथ में गाएंगे। हे गोपाल 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 हे सच्चिदानंद स्वरूप अकारण करुणा वरुणालय परात पर परमाखिलेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनिंदित पीतांबर धारी भगवान श्री कृष्ण, साथ में शोभायमान स्वामिनी श्री राधा अक्षर ब्रह्म के रूप में आप सभी के सामने विद्यमान श्रीमद् भागवत जी। कथा मंच पर उपस्थित वैदिक ब्राह्मणों को एवं मां शारदा के उपासक सभी संगीत प्रेमी भाइयों को इस कथा पंडाल में उपस्थित सभी साधु संत, पवित्र आत्माएं और आप सभी श्रद्धालुओं को इस दास की ओर से जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। अब ये आदत 7 दिन तक डालनी है, ना हेलो, ना हाय हाय, ना बाय बाय, केवल राधे राधे। इस पुरुषोत्तम मास के महीने में ये 12 महीनों में से एक अलग महीना बना जिसको अधिक मास कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास का महीना ये भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि जो उत्सव 12 महीनों में मनाए जाते हैं, अधिक मास आने पर 3 वर्ष में एक बार अधिक मास आता है। तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास के महीने में कुछ मंदिरों में, कुछ जगहों पर जो 12 महीनों में जो उत्सव मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, हरियाली तीज, अक्षय तृतीया, गंगा दशहरा, जो कुछ भी मनाया जाता है वो साल भर के उत्सवों को
पुरुषोत्तम मास के 1 महीने में सब मना दिया जाता है। कई ऐसे मंदिर हैं और कई ऐसी जगहें हैं जहां पर पूरे महीने उत्सव चलते हैं। कहा जाता है कि इस पुरुषोत्तम मास में दान, जप, सत्कर्म अनंत गुना फल को प्रदान करते हैं। जो लोग इस पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, दान करते हैं, जाप करते हैं, भागवत सुनते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं, भोजन प्रसादी का वितरण करते हैं, भंडारा कराते हैं, ऐसे लोगों की सद्गति होती है। ऐसे लोग पुण्य ऐसा अर्जित करते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता। शास्त्रों में अधिक मास की बहुत महिमा गाई गई और धन्य है हम सभी। इस पुरुषोत्तम मास में हमें श्रीमद् भागवत की कथा और तीर्थ दोनों का आस्वादन होगा। शरीर को पवित्र करने के लिए गंगा और मन को पवित्र करने के लिए भागवती गंगा, दोनों गंगा। और एक विचार और मन में आया, प्रसाद पाते समय एक विचार मन में और आया, आप सभी से साझा करूंगा कि भागवत को सुनने के लिए, समझने के लिए, कृष्ण को समझने के लिए जब तक राधा जी की कृपा नहीं होती तब तक कृष्ण समझ में नहीं आता। जब तक राधा जी की कृपा नहीं होगी तब तक कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमारी यजमान जी का नाम क्या है? लाडली। और राधा जी को क्या बोलते हैं? तो आप सभी धन्य हैं, वो राधा ने मार्गदर्शन किया और ये राधा घसीट कर आप सभी को यहाँ ले आई। उस राधा ने मार्गदर्शन किया और ये लाडली घसीट कर ले आई। तो आप सभी धन्य हैं। और आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि ये 7 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा होता है कि साल भर या महीने भर में कभी तीर्थ यात्रा, कभी कोई सत्कर्म करने का विचार बन जाता है, लेकिन कभी कभार जिस विधि, जिस तरीके से हमें जाप, दान, सत्कर्म करना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो इसीलिए अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार भागवत सुन रहे हैं? तो आप लोगों को तो विशेष सावधान रहना है। तो ये जो 7 दिन मिले हैं, ये 7 दिन में कोई भी किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसलिए ध्यान पूर्वक भागवत की कथा का श्रवण करें। शास्त्र कहता है कि इस श्रीमद् भागवत में कथाओं को लिखा गया। यहां पर भक्तों की ही कथा को भागवत कहा गया, जिसमें भक्तों की ही कथा लिखी हो उसे भागवत कहा जाता है। और 2 बातें हैं महाराज, या तो आप भगवान की कथा सुन लो या आपकी व्यथा भगवान सुन लें, है ना? 2 ही चीजें तो हैं। या आप भगवान की सेवा कर लो या आपकी भगवान सुन ले, 2 ही चीजें तो होती हैं। तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप भगवान की कथा सुनो, आपकी संपूर्ण जीवन की व्यथा भगवान जरूर सुनेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
श्रीमद् भागवत का श्रवण करने जा रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद है। और इस श्रीमद् भागवत का नाम क्या है? भागवत। 4 अक्षर हैं भागवत में। शास्त्र कहता है भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो साक्षात नारायण के मुख से निकली हो उसे भागवत कहा जाता है। जिसमें भगवान के भक्तों का चरित्र हो, उनकी कथाओं का वर्णन हो, उसे भागवत कहा जाता है। लेकिन भागवत में 4 अक्षर भा, गा, वा और ता। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को देकर जो ता से तार देती हो उसे भागवत कहते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आपको समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है? अरे भाई समझ में आ रहा है तो ऐसे ऐसे करो, नहीं आ रहा तो ऐसे ऐसे करो। भाई कनेक्शन जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक करंट पास नहीं होगा। अर्थिंग सही से मिल नहीं रही है आपको, आपका हमारा कनेक्शन जुड़ नहीं रहा। समझ में आ रहा है तो ऐसे करो, नहीं आ रहा तो ऐसे करो। आ रहा है? और समझना केवल यहां से नहीं है, यहां से नहीं है, यहां से। मजे की तो बात देखिए, पूरे 7 दिन में मैं ऐसी ऐसी कथाएं सुनाऊंगा आपको, बार बार आप सर हिलाएंगे। हाँ जी सही कह रहे हैं, हाँ जी ऐसा होता है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। लेकिन ये सर ही नहीं हिलाना है। मजे की बात तो तब है कि मेरी कही हुई बात आपका मन सुरक्षित रूप से रख ले, तब तो कथा की बात है। नहीं तो खाली सर हिलाते रहो तो मजा नहीं है। समझ में आ रहा आप सभी को? आधे अभी भी जो है वो समझ नहीं पा रहे कि सर हिलाएं कि ऐसे ऐसे करें। बोलो भाई समझ में आ रहा है? आवाज सभी को आ रही है? हाँ। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का दर्शन करा के या देकर जो तार देती है उसे भागवत कहते हैं। साधु संत कहते हैं कि जिंदगी में 3 चीजें जो है ना, जीवन में 3 चीजों का मिलना अति दुर्लभ है। क्या चीजें वो 3? दुर्लभम त्रयमेवैतद्देवानुग्रह हेतुकम। ये अध्यात्म की क्लास चल रही है। जैसे क्लास में सब बैठते हैं और गुरुजी पढ़ा रहे होते हैं, ऐसे ही आप सभी बैठे हैं और धर्म की क्लास चल रही है और मैं टीचर के रूप में चयनित किया गया हूं। तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बीच बीच में मैं क्वेश्चन भी करता हूं। क्या सुन रहे हैं? मैं तुरंत पूछ भी लेता हूं व्यास गद्दी से, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। दुर्लभम त्रयमेवैतद्देवानुग्रह हेतुकम। इस संसार में 3 चीजें बहुत दुर्लभ हैं। क्या क्या? मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संश्रयः। 3 चीजें बहुत दुर्लभ हैं। कौन कौन सी? मनुष्यत्वम, सबसे पहला मनुष्य का जन्म। रामचरितमानस आप सभी ने पढ़ी होगी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यह जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का जो ये शरीर है, अति दुर्लभ है। और ये शरीर मिलने के बाद होता क्या है? ऐसे
कृत्यों में पड़ जाते हैं। मोह, मद, अभिमान, अहंकार, मात्सर्य, लोभ ऐसा घुसता है कि भगवान भूल जाते हैं। गर्भ में जब होता है ना, आपने देखा होगा, गर्भ में जब माताएं 7 महीने का बच्चा जब गर्भ में होता है ना, तब वो अटखेलियां करना शुरू कर देता है। इधर मुड़ता है, उधर मुड़ता है, तो समझ में आता है माँ को कि गर्भ में बालक हिल रहा है। और आजकल क्या होता है, जैसे ही थोड़ी सी हलचल हुई गर्भ में, तो तुरंत ए टिंकू के पापा, क्या हुआ, लात मार रहा है? कान लगा के सुनो, पापा पापा बोल रहा है। पापा पापा नहीं बोल रहा। भागवत कहती है गर्भवासा समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास के जैसा नरक कोई दूसरा है ही नहीं। तो ये मनुष्य का जन्म मिला किस लिए? मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों में भटकने से मुक्त होने के लिए मिला। 7 दिन का ये समय मैं निश्चित कहता हूं कि अगर आप लोग प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक अगर आप श्रवण करें तो निश्चित ही आप सभी 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाए। तो सबसे पहले 3 चीजें बताई कि 3 चीजें सबसे दुर्लभ है। सबसे पहला तो मनुष्य का जन्म, और मनुष्य का जन्म मिलने के बाद मुमुक्षुत्व, अपने को मुक्त करने की इच्छा। आप में से कौन चाहता है कि मैं सब कुछ छोड़कर हरिद्वार रहने लग जाऊं? बताओ, हाथ उठाओ। 2-4 लोगों को तो मैं जानता हूं, और लोगों को बताओ। मोक्ष बंधन में सब पड़ना चाहते हैं, मोक्ष कोई चाहता ही नहीं। मैं कहता हूं कि अगर सच्चे मन से अगर आप भगवान को जिस दिन चाहने लग जाएंगे, उस दिन आपकी चाह समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप कुछ चाहेंगे ही नहीं। लेकिन आप सभी की जो चाह है ना, वो कच्ची है। सच्ची चाह जिस दिन हो जाएगी, उस दिन आपकी चाह समाप्त हो जाएगी। तो दूसरा दुर्लभ क्या है? मुक्त होने की इच्छा, कि मैं कैसे इस शरीर से ऐसा कर्म करूं कि 84 लाख योनियों में दोबारा भटकना ना पड़े। और तीसरा है महापुरुष संश्रय, साधु संतों की संगति। इस संसार में 3 चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। कौन कौन सी? पहली, बच्चा ध्यान से सुन रहा है। आप लोग बोलते ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या? समझ में आ रहा है? फिर बोलते क्यों नहीं आप लोग? ध्यान से नहीं सुन रहे। अभी में मैं कह रहा हूं, जब बार बार किसी चीज के लिए सावधान किया जाए, इसका मतलब यह है कि बात विशेष है। 3 बार जब किसी बात को कह दिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि यह बात पक्की है, इसको सुनना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ये सभी चीजें आपके काम की हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर 7 दिन में एक भी मेरी कही हुई बात आपके जीवन में उतर गई, तो आप मुक्त हो जाएंगे। ध्यान लगाइए। पहला है मनुष्य का जन्म,
दूसरा है मनुष्य का जन्म लेने के बाद मुक्त होने की इच्छा, और तीसरा है साधु संतों की संगति। और ये मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तीनों चीजें आपको बड़ी सहजता से प्राप्त हो रही हैं। मनुष्य का जन्म भी मिला और मुक्त होने की इच्छा जागृत हुई, सच्ची आस्था जगी, सच्चा प्रेम जगा, तो भगवान की तरफ बढ़े, भागवत कराई। और महापुरुष संश्रय, और भागवत कथा में केवल कोई पुरुष ही नहीं आता, कोई मनुष्य ही नहीं आता। शास्त्र ये कहता है कि भागवत को सुनने के लिए देवता स्वयं, वेद, स्मृतियां, पुराण, बड़े बड़े ऋषि महर्षि सभी लोग इस कथा को सुनने आते हैं। और कथा के सबसे उत्तम श्रोता कौन है बता सकते हैं? जो कथा को बिल्कुल मन से एकाग्रचित होकर सुनते हैं। मैंने अभी जब पूछा था कि भागवत पहली बार कौन कौन सुन रहा है, तो 3 से 4 लोगों ने हाथ खड़ा किया। इसका मतलब यह है कि यहां पर बैठे हुए सभी लोगों ने भागवतें सुनी है ना? लेकिन जवाब कोई नहीं दे पा रहा है ना? जवाब कोई नहीं दे पा रहा। तो महापुरुष संश्रय, इस भागवत में सभी देवी देवता, सारी वनस्पति, सारी प्रकृति, सारे ऋषि महर्षि, वेद, पुराण, उपनिषद सभी इसको सुनने के लिए यहां पर आते हैं। इसलिए ये कथा पंडाल कोई पंडाल नहीं है, ये भागवत का गर्भगृह है। उसके अंदर आप बैठे और ये श्रीमद् भागवत जो सामने रखी हुई है, भागवत कहती है, भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, श्रीमद् भागवताख्योयम वृत्तक्षा कृष्ण ही। ये जो है साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। आपके सामने आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो मूर्ति कहां से खरीद कर लाते हैं? जयपुर से। कहते हैं कि जयपुर की मूर्ति सबसे सुंदर दिखाई देती है ना? एक पत्थर की मूर्ति इतना मोहित कर देती है, तो जो साक्षात भगवान अक्षर ब्रह्म के रूप में, इस मूर्ति के रचनाकार कौन है पता है? व्यास जी। इस मूर्ति की रचना व्यास जी ने की है। और ये अक्षर ब्रह्म नहीं, कोई पुस्तक, साधारण पुस्तक, कोई ग्रंथ नहीं है, अभी तो साक्षात भगवान ही विद्यमान है। भगवान यहां पर विद्यमान है, तो जो भवन होता है वो क्या कहलाता है? गर्भगृह। तो आप उत्तम स्थान पर बैठे हैं और फिर भी अगर आप चूक कर गए तो गड़बड़ हो जाएगी महाराज। इसलिए ध्यान पूर्वक सुने। अच्छा, गुरुजी कहते थे कि जब कथा सुनने के लिए बैठे तो अपने सगे रिश्तेदारों जिनसे सबसे ज्यादा बनती हो, जिनसे सबसे ज्यादा मीठापन हो, उनसे दूर बैठना चाहिए। जिनसे सबसे ज्यादा बनती हो उनसे दूर बैठना चाहिए। कारण क्या है? साथ में बैठोगे, 2-4 बातें वो ठोकेंगे, 2-4 बातें तुम ठोकोगे। इधर ब्यास जी अपनी भागवत करेंगे, तुम्हारी अपनी भागवत चलेगी। इसलिए जो अपरिचित हो उसके साथ बैठना चाहिए। तो जानते नहीं तो बात क्या करेंगे? इसीलिए सावधान होकर भागवत सुननी चाहिए।
जो तीन चीजें दुर्लभ बताई गई हैं वो तीनों चीजें आप सभी को मिल रही हैं, इसलिए आप सभी धन्य हैं। तो आइए इस श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत का श्रवण कराने से पहले इसके महात्म को बताया गया। महात्म का मतलब होता है महिमा। हिंदी आप लोगों ने पढ़ी हो तो किसी निबंध को लिखने से पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रस्तावना। क्या लिखते हैं? प्रस्तावना में ये कथित होता है कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये कहाँ से लिखा गया, इसमें लिखा क्या क्या है और इसको लिखा किसने। उसके बाद निबंध की जानकारी दी जाती है और आखिरी में आता है उपसंहार। क्या आता है? बोलो, बोलते रहो भैया, ऐसे आनंद नहीं आएगा। उत्तर का प्रति उत्तर मिलता रहे तब तो पता चले कि क्लास अच्छी चल रही है। तो अंतिम क्या होता है? उपसंहार। उसमें यह बताया जाता है कि जो आपने निबंध पढ़ा इसको पढ़ने से क्या लाभ हुआ, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही व्यास जी ने भागवत की रचना करने से पहले श्रीमद् भागवत ग्रंथ के महिमा को जिन ग्रंथों ने गाया है उसको यहां पर बताया। तो दो पुराणों में भागवत ग्रंथ की महिमा का बखान किया गया। एक स्कंद पुराण जिसके 6 अध्याय यहां पर लिए गए और दूसरा है पद्म पुराण जिसके 4 अध्यायों को यहां पर लिया गया। तो स्कंद पुराण के 6 अध्यायों को प्रारंभ में लिखा और अंतिम में उपसंहार के रूप में पद्म पुराण के 4 अध्यायों को देकर भागवत की महिमा बताई है। तो महात्म का मतलब होता है भागवत की महिमा। मतलब इसमें लिखा क्या है, इसको कैसे कराना चाहिए, इसके नियम क्या है, इसको सुनने से क्या फल मिलता है, कैसे करानी चाहिए, ये सभी चीजें भागवत के महात्म में लिखी। तो आइए हम सब भी भागवत की महिमा को सुनें। मंगलाचरण किया तो लिखते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहते हैं इस कथा को सुनने से पहले आप समझ लें कि इसके हीरो कौन है। जानते भाई, पिक्चर का मजा तब आता है जब हीरो बढ़िया हो, हीरो का पता हो, है ना भाई। रजनीकांत की कोई पिक्चर आ जाए, भले ही चाहे जैसी हो, लेकिन हीरो रजनीकांत सब देखते हैं। अमिताभ बच्चन की कोई हो, सबको पसंद है, कैसी भी हो। तो पिक्चर का मजा तभी होता है जब हीरो अच्छा हो। तो इस श्रीमद् भागवत कथा के हीरो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो आइए उनके बारे में जानते हैं कि वो कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनका कर्म क्या है। जब कभी हम किसी से कोई संबंध बनाते हैं शुरुआत की 3 दिन की कथा बड़ी तात्विक है। 3 दिन लोगों को बड़ी नींद आती है,
और मैं देख भी रहा हूं, कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2-4 लोग झपकी भी लगा रहे हैं। मेरे घर आनंद, साधु संत कहते हैं जा मरने से जग डरे, मेरे घर आनंद। लोग मरने से डरते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूं, एक संत कह रहे हैं कि लोग मरने से डरते हैं, लेकिन मैं तो ये चाह रहा हूं कि कब मेरी मृत्यु आ जाए, कब मरी हूं, कब भेटी हूं पूर्ण परमानंद, कब ये शरीर शांत होगा, कब मैं इस धराधाम को छोड़कर जाऊंगा, इस मृत्यु लोक कर छोड़कर जाऊंगा इस मृत्यु लोक को, और कब परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो संत तो ये मनाता है क्योंकि उसका होमवर्क पूरा है, और मरने से वो लोग डरते हैं जिनका होमवर्क पूरा नहीं होता। भगवान मनुष्य का जन्म लेकर एक कोरा कागज बनाकर यहां फेंक देते हैं। हम सभी का शरीर एक कोरा कागज है, भगवान ने इस धराधाम पर डाल दिया। बोले जाओ अपने कर्मों के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा इसमें बढ़िया बढ़िया होमवर्क करके लाओ। तो जिसने कर लिया वो तो मुक्त हो गया, जिसने नहीं किया वो बंधन में पड़ गया। फिर 84 लाख योनियों में भटको, 7 दिन मिले। एक उदाहरण के तौर पर समझिए, एक अंधे को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उससे कहा गया कि अगर दरवाजा ढूंढ सकते हो तो निकल जाओ, वरना इसी में पड़े रहो। अब अंधे को दिखाई नहीं देता, दरवाजा ढूंढे कैसे? तो दीवाल का आश्रय लिया, दीवाल का सहारा लिया, ऐसे टटोलते 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 पूरे कमरे में भ्रमण किया, और जैसे ही दरवाजा आया तो बालों में ऐसी जोर की खुजली हुई कि खुजलाते खुजलाते आगे बढ़ गया और वो दरवाजा निकल। फिर महाराज दीवाल का सहारा लेता, फिर घूमता, और जैसे ही दरवाजा आता खुजली शुरू हो जाती, खुजलाता खुजलाते खुजलाते आगे बढ़ जाता, उसी में ही फंसा रह गया, निकल ही नहीं पाया। ऐसे ही हम सब हैं। ये मनुष्य का जन्म मृत्यु लोक पर हुआ। भगवान ने कहा इस धराधाम में जाओ, मनुष्य का जन्म मिला है, बुद्धि विवेक सब तुम्हारे अंदर है, और अपने आप को मुक्त कर सकते हो तो कर लो। लेकिन विषयों की खुजली ऐसी लगती महाराज कि दरवाजा छूट जाता है। ये मनुष्य का शरीर मोक्ष का द्वार है। इस शरीर से जितना सत्कर्म बन सकता है उतना पशु पक्षियों से नहीं बन सकता। मनुष्य का जन्म भी 84 लाख योनियों में भटक भटक कर, रगड़ रगड़ कर, मर मर कर, जब सारे सत्कर्म 83 लाख योनियों, 83,99,999 इतनी योनियों में शरीर को रगड़ना पड़ता है, भटकना पड़ता है, न जाने कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। और उस योनियों में भटकते भटकते जब थोड़े थोड़े सत्कर्म मिल मिलकर जब इकट्ठे होते हैं तब मनुष्य का जन्म मिलता है, उन सत्कर्मों की वजह से। और महाराज गोलगप्पे खा के, रबड़ी चाशनी खा के, दूसरों की चुगली करके ये पूरा जीवन व्यर्थ में चला जाता। सत्कर्म करते नहीं, होमवर्क पूरा नहीं हो पाता तो मृत्यु का भय होता है। अगर
किसी को पता चल जाए कि मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली हो, तो आज के टाइम का आदमी क्या करेगा बताओ? सबसे पहले बैंक बैलेंस देखेगा, भगवान के प्रति किसी का दिमाग नहीं जाए। सबसे पहले अपना बैंक बैलेंस चेक करेगा। तो 7 दिन मिले, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। भागवत के महात्मा के मंगलाचरण में बताया कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं कैसे। जब आप किसी से संबंध बनाते हैं तो 3 चीजें प्रायः देखते हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहला स्वरूप, सुंदर है, काला है कि गोरा है ना? आप अगर गोरे होंगे तो कालों से दोस्ती बड़ी कम होगी, है ना? और अगर काले होंगे आप तो काला वाला काले से दोस्ती नहीं करता, काला वाला गोरे से। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार संबंध जब बनाते हैं तो 3 चीजों को देखते हैं। सबसे पहले स्वरूप को देखते हैं, सुंदर है, काला है कि गोरा है, दिखने में कैसा है। दूसरा देखते हैं कि उसके कर्म क्या है, करता क्या है वो। आपके अनुरूप अगर कर्म कर रहा होगा, अच्छा दारू पीने वाले को सभा जोड़ने की आवश्यकता है? बताओ। जहां बोतल खुली नहीं कि 4 आदमी अपने आप आ जाते हैं, होता है? न जाने कहां से सूंघ लग जाती है कि आप ना भी बुलाओ तो भी पहुंच जाएंगे। और भागवत अगर करानी हो तो हमारे परीक्षित जी कह रहे थे कि भागवत की कथा का आयोजन कराना मानो ऐसे है जैसे कन्या का विवाह कराना। महाराज बहुत दायित्व संभालने पड़ते हैं, सभी को इकट्ठा करना पड़ता है, सभी को बुलाना पड़ता है, व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। पंडित जी के लिए अलग, संगीत वालों के लिए अलग, व्यास जी के लिए अलग, मेहमान जो आए उनके लिए अलग, बैठाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, सब कुछ करना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा कि आप परेशान ना हो, जिसने अपनी सौंप दी तेरे हाथों डोर। इस जीवन की डोर अगर नारायण के हाथों में सौंप दोगे तो कभी उलझेगी नहीं, कभी नहीं उलझेगी। मेरा तो परीक्षित जी के साथ तालमेल अभी 5-6 महीने से ही हुआ है। आपका परिचय तो बहुत पुराना होगा, है ना? कितना परिश्रम लगा होगा कि वहां से यहां सभी को लाना, आयोजन करवाना, 7 दिन व्यवस्था करवाना, बहुत बड़ी बात है। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं, लाडली जी को लाडली जी मानकर, लाडली जी को लाडली जी मानकर उनका सहयोग सपोर्ट जरूर करें, साथ में रहें। क्योंकि भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उठाया तो भगवान ने अकेले था, लेकिन ग्वाल बालों ने भी अपने डंडे जरूर लगा दिए थे। उठाया किसने था? भगवान ने, लेकिन सपोर्ट में डंडे सभी ने लगा दिए। बल किसी का नहीं है, लेकिन डंडे सबके। तो ऐसे ही आपके अंदर बल हो चाहे ना हो, लेकिन आपका डंडा जरूर लगा होना चाहिए साथ में।
तभी टेंट खिलेगा, है ना। टेंट बिना डंडों के नहीं खड़ा होता। जैसे झंडा फहरता है तो बिना डंडे के झंडा नहीं फहरता। तो झंडे को अगर फहराना है तो आप सभी डंडों की आवश्यकता है। सभी लोग सपोर्ट करें, सभी लोग साथ दीजिए। और आप बहुत भाग्यशाली हैं। भागवत की कथा 3 पीढ़ियों के लिए होती है। एक जिनके निमित्त करा रहे हैं वो, एक वो जो बैठकर सुन रहे हैं, और एक वो जिनको अब घर जाकर सुनाएंगे। कुछ ना कुछ तो जरूर सुनाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर 7 दिन में आपके दिमाग में आएगी कि वो आपके मन में घर कर ले। तो 3 पीढ़ियां तर जाती है महाराज। एक तो जिनके निमित्त करा रहे हैं, एक वो जो सुन रहे हैं, एक वो जिनको हम घर जाकर सुनाएंगे, है ना। और श्रवण की भी 3 पद्धतियां हैं, सुनने के भी 3 तरीके हैं। ये खाली ऐसे नहीं कि मैं बोल रहा हूं आप कानों से सुन रहे हो तो सुनना हो गया, नहीं। श्रवण की भी 3 पद्धतियां हैं। क्या क्या पद्धतियां हैं? श्रवण, पहले तो कही हुई बात को सुने। समझ में आ रहा है सबको? पहले तो कही हुई बात को सुने, श्रवण। दूसरा आता है मनन, कही हुई बात को सुने और सुनी हुई बात पर मनन करें, चिंतन करें कि व्यास जी ने जो बोला है क्या मैं उसको कर सकता हूं? अगर ये मेरे जीवन के लिए सही है तो इसको मैं अपने जीवन में क्यों नहीं उतारूं? मनन करें। और सबसे तीसरा, सबसे उत्तम और सबसे प्रमुख, निधिध्यासन। कही हुई बात को सुने, पहला काम, और सुनी हुई बात पर मनन करें, दूसरा काम, और मनन की हुई बात को दूसरों को कहें, तीसरी बात। अगर ये तीनों काम आप करेंगे तभी आपका सुनना सार्थक है, नहीं तो सुनते तो सब है। अभी मैं निवेदन कर रहा था कि आप लोगों ने बहुत सारी भागवतें सुनी, लेकिन केवल सुनी है, उतारी कभी नहीं, है ना। हाँ करो, ऐसे करो। उतारी है, उतारी तो ऐसे करो, नहीं उतारी तो ऐसे करो। उतारी है। आधो के तो ऐसे लग रहे जैसे तोते उड़ गए, उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, हिलाना है कि नहीं। अगर नहीं करते हैं तो बेइज्जती हो जाएगी, ये कथा सुनी किया क्या। तो अगर जीवन में उतारा होता तो बार बार भागवत सुनने की आवश्यकता ना पड़ती। अभी आगे सुनेंगे आप। कहते हैं कि भगवान से संबंध बनाने के लिए जैसे मनुष्य संबंध बनाते हैं तो 3 चीजें देखता है, स्वरूप, कर्म और स्वभाव, है ना। पहला स्वरूप, सुंदर है, काला है कि गोरा है। दूसरा कर्म देखता है, अच्छे हैं कि बुरे हैं। तीसरा स्वभाव देखता है, गुस्सालू है, हर बात में लड़ जाता है कि नम्र स्वभाव का। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बात बात में लड़ जाते हैं, बेमतलब के लड़ जाते हैं। आजकल एक सबसे बड़ा एक इफेक्ट चल गया है जिसका नाम है टेंशन। 2 ही चीजें आजकल चल रही हैं, पेंशन और दूसरी टेंशन, है ना। और टेंशन जब ज्यादा बढ़ जाती है तो तीसरी चीज भी चल रही है, मेंशन। दूसरे को साझा कर देते हैं, अपना तो परेशान है ही है, दूसरे को भी कर दिया।
है ना। टेंशन एक सबसे बड़ा दोष चल गया। गुरुजी कहते थे टेंशन का मतलब जानते हो क्या होता है? टेन मतलब और सन मतलब जिसके दिमाग में 100-10 सूरज एक साथ बैठे हो उसको कहते हैं टेंशन। श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवत शब्द के साथ आगे श्रीमद जुड़ा। श्रीमद का अर्थ क्या है? भागवत में भी आपने देखा कि श्रीमद जुड़ा, गीता में भी श्रीमद् भागवत गीता, और गोपियों ने भी भागवत में भगवान के जब वियोग में आकर गीत को गाया है तो भी बोला है श्रीमदा। मतलब यह है कि भागवत जो है वो अभिमान और अहंकार को समाप्त, श्रीमद भगवान के गुणों से ऐसा भर देती है कि मन समाप्त हो जाता है। तो टेंशन को अगर दूर करना हो तो भगवान की शरण में आना चाहिए, है ना। तो 3 चीजें हो गई, स्वरूप, कर्म और स्वभाव। तो यही मंगलाचरण में व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय। सबसे पहले बताया कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो भगवान का स्वरूप सत्य, चित और आनंद स्वरूप है। 3 स्वरूप बताए भगवान के। सत्य स्वरूप, सत्य का मतलब होता है सत्य, अपरिवर्तनीयम सत्यम, आदि मध्यांत सत्यम, जिसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो सब दिख रहा है वो सब असत्य है और जो दिख नहीं रहा है वही सत्य है। सत्य को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो भगवान का एक स्वरूप है सत्य। दूसरा स्वरूप है चित। चित मतलब चैतन्यता। चैतन्यता का मतलब क्या होता है कि जब अपनी बात आप किसी से कर रहे हो, अपने दुख को किसी के सामने अगर रख रहे हो, तो अगर उधर से प्रत्युत्तर ना आए तो लोग क्या बोलते हैं, बोला पेड़ की तरह जड़ है ये, कुछ बोलता ही नहीं, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, है ना। तो चेतनता अर्थात किए गए कर्म का फल भगवान देते हैं, कही हुई बात का जवाब भगवान देते हैं, भले सुनाई ना देता हो लेकिन सुनते सब हैं। तो एक स्वरूप भगवान का चैतन्य स्वरूप, उसको देखा कैसे जाए। सूर्य में जो प्रकाश है वो सूर्य की चेतनता है। चंद्रमा में जो कांति है वो चंद्रमा की चेतनता है। और वो प्रकाश मिल कहां से रहा है, वो कांति मिल कहां से रही है, वो नारायण से मिल रही है। तो भगवान का एक स्वरूप है चैतन्य, और तीसरा सबसे उत्तम स्वरूप है आनंद। इसकी व्याख्या सुनिए। जैसे बहुत ज्यादा तेज गर्मी से हम आ रहे हैं और एसी वाले रूम में पहुंच जाएं तो एकदम से मुंह से निकलता है, आह बड़ी तेज गर्मी थी, एसी की हवा लगी, आनंद आ गया। बहुत जोर की भूख लगी हो और 56 प्रकार के व्यंजन सामने आपके लाकर रख दे कोई, और आप जैसे एक कौर मुंह में डालो और जैसे ही स्वाद लगे तो मन से क्या निकलता है, क्या आवाज निकलती है, वाह बड़ा स्वाद। बिहारी जी का पर्दा लगा हो, सामने खड़े हो और एक ही आस हो कि जैसे तैसे पर्दा खुले, बिहारी जी का दर्शन हो
और पर्दा जैसे ही खुले बिहारी जी सामने दिखाई दे और नेत्रों से स्वतः ही झरझर झरझर आंसू गिरने लग जाए तो समझो आपके शरीर में आनंद आने लगे। साधु संतों को देखकर हृदय बिना बात के प्रफुल्लित होने लग जाए, एकदम मस्त होने लग जाए। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बैठे रहते और एकदम से आनंद आता है, कभी कभी हंसी आ जाती है, कभी कभी काम को करने में बड़ा उत्साह आता है। जैसे आपने देखा होगा कि आज कलश यात्रा निकली, कई माताएं ऐसी थी जो चल नहीं पा रही थी, असमर्थ थी शरीर से, लेकिन पूरा सहयोग दिया यात्रा में। और मजे की बात तो ये कि धूप में नंगे पैर चले, सबसे उत्तम। जैसे मंदिर में पुजारी जी आरती करते हैं तो उससे पहले कमर में फेंटा कस लेते हैं, है ना, कि किसी भी शुभ कर्म को करने से पहले इसका मतलब यह है कि फेंटा कस लो, मतलब कमर कस लो। तो ऐसे ही इस भागवत के आयोजन में आप सभी ने कमर कसी और उसका फायदा क्या हुआ कि मांगलिक कलश, मंगल कलश आपने सुबह पूजा कराई होगी, कलशों में सभी देवी देवताओं का वास कराया गया, सभी तीर्थों का वास कराया गया, सभी नदियों का वास कराया गया, यहाँ तक कि वेद वेदांत उपनिषदों का भी वास, ऋषि महर्षियों का भी वास उस कलश में होता है। और वो कलश सभी ने अपने सर पर रखा। कलश जब तक पूजन नहीं हुआ तब तक कलश है, और पूजन होने के बाद देवताओं का उसमें आवाहन होने के बाद वो कलश मंगल कलश बन जाता है। सभी ने उत्साह दिखाया, पैर जल रहे थे लेकिन फिर भी कई तो ऐसे थे कि पैर भी जल रहे हैं, सर पर कलश भी है और ढोल वाले भैया ढोल बजा रहे हैं तो धड़ाधड़ नाच भी रहे हैं। उत्साह, उत्सव में अगर उत्साह ना हो तो उत्सव बेकार। इसलिए उत्साह, जब तक आप लोग बैठे रहे तो मीठी मीठी मुस्कान भी होती रहे, तालियों की सेवा होती रहे, बीच बीच में राधे राधे भी बोलते रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, दशानन रावण की। अभी आप लोग सावधान, एक स्वरूप बताया कि भगवान आनंद स्वरूप होते हैं। आनंद जब हृदय में आता है, शरीर में आता है तो रोम रोम पुलकित होता है। वो आनंद कभी जाता नहीं। आगे कहते हैं कि भगवान का कर्म क्या है, भगवान करते क्या है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका संहार करते हैं। स्वभाव क्या है, तापत्रय विनाशाय। स्वभाव क्या है कि प्रणाम करने मात्र से जो हमारे तीनों ताप होते हैं वो भगवान समाप्त कर देते हैं।